फरमाते हैं उस वक्त मदीना तैयबा में 90,000 का मजमा था जिन्होंने अपने नबी का मुजज़ा अपनी खुली आंखों से देखा था। इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं या रसूल अल्लाह कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह। अब आप जरा बात आ गई थी दुरूद शरीफ की कि नबी कौनीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत से दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को मेरे सरकार सुनते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मुसलमानों गौर करो, मुसलमानों गौर करो, ये एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 रहमतों की ज़मानत अदा फरमा रहे हैं। फिर मेरे आका ने एक दूसरे मौका पर इरशाद बताया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका ने एक मौका पर इरशाद फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसको जन्नतियों में तहरीर फरमा देता है, उसका नाम जन्नतियों में हो जाता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। नबी कौनीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के फज़ाइल बहुत है। हज़रत अल्लामा ताजुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद सरकार पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। उनको इंतकाल किए हुए 70 बरस का अरसा गुजर गया था। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे उस्ताद की कब्र अभी सही सलामत है, लाओ चलो कब्र में चढ़ करके देखो और अपने उस्ताद की कब्र को खोद डालूं जिसको ज़मीन की लत्ती ने खाया कि नहीं खाया। वो सरकार पर बहुत दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। चुनांचे हज़रत अल्लामा ताजुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह तआला अलैहि कब्रिस्तान गए और आने के बाद अपने उस्ताद की कब्र को रात में खोद डाला। जैसे खोदते हैं तो देखते क्या है कि उस्ताद की कब्र से खुशबू आ रही है और उस्ताद का जिस्म से ही ताजा कफन ले लिए। तब तक एक आवाज है शायद ताजुद्दीन कुबरा क्या तुम्हें नबी के फरमान पर यकीन नहीं है? अर्ज करते हैं मेरे मौला महबूब के फरमान पर मुझे यकीन है, मगर ये सब कुछ मैंने इत्मीनान क़ल्ब के लिए किया था। क्यों? कब्र से खुशबू आ रही है, इसलिए कि नबी कौनीन पर कसरत से दुरूद पढ़े थे। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं मुसलमानों जब तुम कब्र में रखे जाओगे और ईमान के साथ जाओगे तो तुम्हारी कब्र में तारीकी नहीं होगी बल्कि तुम्हारी कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। इसलिए कि नबी का चलवा तुमने देख लिया है, नबी की चलवा नुमाई हो गई है। आला हज़रत अज़ीम बरकत इसी को तहरीर फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। और मर्द मोमिन सुन ले, अगर ईमान के साथ इस दुनिया से गए हो तो तुम्हारी कब्र में रोशनी ही नहीं होगी बल्कि नकीरें तुम्हारी ताज़ीम करेंगे। मुनकर नकीर जो तुम्हें सवाल करने के लिए तशरीफ लाएंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आशिक़ रसूल का हाल होता है कब्र अनवर में। आला हज़रत अज़ीम बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी और फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, ये इज्जत मिली है। अल्लाह अल्लाह। अपने नबी की खूबियों को देखो, जो नबी ऐसी